अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं बनाऊँगी ब्राउनीज़, वो भी जो लोकल बेकरीज में बन के रेडी होती हैं, जो कि हम बचपन में भी खाते थे। तो ये बहुत ही यम्मी और सॉफ्ट होती है। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट जो है वो आप मिस मत कीजिएगा। और चले हम इसको जो है वो बनाना शुरू करते हैं। तो ब्राउनीज़ बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है तो वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। हमें जो है वो शुगर चाहिए हाफ़ कप, और हमें मैदा भी हाफ़ कप ही चाहिए, और हाफ़ कप हम कोको पाउडर लेंगे। वैसे तो मैदा जो है वो 1 कप होगा, लेकिन हम दोनों जो है वो हाफ़ हाफ़ कर लेंगे। ऑयल भी हमें हाफ़ कप चाहिए, 3 एग्स चाहिए, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर चाहिए, पिंच ऑफ सॉल्ट चाहिए, और साथ में हमें वनीला चाहिए 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ें जो है वो इसके हम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मेंशन कर दूँगी, ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। तो हम एक बाउल में जो है वो 3 एग ले लेंगे। उसके अंदर ही हम जो है वो शुगर भी डाल लेंगे, पिंच ऑफ सॉल्ट भी डाल लेंगे, और हम जो है वो वनीला एसेंस भी डाल लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही ईज़ी है, सारी चीज़ें जो है वो आप एक साथ ही डालेंगे, और आपने इसको जो है वो मिक्स करना है। अगर जिसके पास जो है वो ये इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, तो वो जो हैंड बीटर होता है ना, आप उससे भी कर सकते हैं। लेकिन आप जो फिर उसके लिए पिसी हुई चीनी इस्तेमाल कीजिएगा, तो वो आप जो है वो हैंड से भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये रेसिपी जो है वो बहुत ही ईज़ी है। आपने इसको जो है वो 7 से 8 मिनट के लिए बीट करना है। जब आप देखेंगे कि इस तरह फ्लफ़ी सा जो है वो ये इसका टेक्सचर हो जाएगा, तब आपने जो हाफ़ कप ऑयल है वो थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करना है, एक साथ ऐड नहीं करना। और जब आप ऑयल डालना शुरू करेंगे, तो आपने अपने जो ये बीटर है इसकी स्पीड 1 कर लेनी है, मतलब कि इसको लो स्पीड पे बीट करना है। जब भी ऑयल डालना होता है, चाहे वो केक में हो, ब्राउनीज़ में हो या कपकेक में हो, आप जब भी ऑयल यूज़ करेंगे तो उस वक़्त जो है वो आपने बहुत स्पीड से इसको जो है वो बीट नहीं करना। आपने अपने बीटर की स्पीड जो है वो कम कर लेनी है। यहाँ पे देखिए कि हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, और साथ में हम हाफ़ कप जो है वो मैदा डालेंगे, और हाफ़ कप जो है वो कोको पाउडर डालेंगे। ये तीनों चीज़ों आपने इकट्ठी डालनी है। ये चीज़ें छान के डालिएगा। मैं जो है वो हर चीज़ छान के ही रख देती हूँ पहले ही, ताकि ये जो है वो बाद में मुझे जो है वो मुश्किल ना हो। तो बस इसको आपने जो है वो हल्के हाथों से जो है वो मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। जब ये मिक्स हो जाएगा, तो फिर उसके बाद जो है वो हम इसको बेक करेंगे। तो आप यहाँ पे देखें कि ये जो है वो हमारा मिक्सचर बहुत अच्छी तरह से रेडी हुआ है, और आपने इसको जो है वो मिक्स बहुत ही आहिस्ता से करना है, तेज़ी के साथ जो है वो बिल्कुल मिक्स मत कीजिएगा, वरना ये जो बैटर होता है ये बैठ जाता है, फिर आपका केक या ब्राउनीज़ कुछ भी ना वो सॉफ्ट नहीं बनता। तो यहाँ पे देखें कि हमारा जो है वो ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो इसके बाद मैंने एक जो है वो टिन ले लिया था, और उसको मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया था। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो लोग बेकिंग करते हैं तो वो ये काम पहले ही करके रखा करें। तो ये मैं इसको भी पहले ही रेडी करके रख देती हूँ, केक टिन को, और ओवन को भी जो है वो प्री हीट होने के लिए पहले ही रख देती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैंने सारे मिक्सचर को इसके अंदर डाल दिया है। जब आपने मिक्सचर सारा डाल लेना है अपने पैन में, तो उसके बाद जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि आपने मिक्सचर को ऐसे थोड़ा-थोड़ा करके साइडों पे जो है वो ज़रूर इस तरह लगाइएगा। इससे आपकी ब्राउनी जो है वो इवन जो है वो बेक होगी। तो ये स्टेप जो है वो आपने मिस नहीं करना है। तो मेरा ओवन जो है वो प्री हीट हो चुका है। हम अब ब्राउनी को जो है वो 180 टेम्परेचर पे और 25 मिनट्स के लिए जो है वो बेक करेंगे। तो जब तक जो है वो मैं इसको ओवन में रखती हूँ, तो इसके साथ जो है वो हम इसकी चॉकलेट क्रीम अब रेडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है वो इसको ओवन में रख दिया है, और इसको जो है वो 25 मिनट्स लगेंगे 180 टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे देखिए कि हमारी ब्राउनी किस तरह ज़बरदस्त जो है वो रेडी हो चुकी है, लेकिन ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो अभी हम इसको जो है वो नहीं निकालेंगे। जब तक ये रूम टेम्परेचर पे आती है, तो तब तक जो है वो हम इसकी जो है चॉकलेट क्रीम रेडी कर लेते हैं। उसके लिए एक बाउल में मैंने हाफ़ कप जो है वो चॉकलेट ले ली है। आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं, और उसके साथ ही ये हाफ़ कप ही क्रीम है, डबल क्रीम, जिसको मैंने गरम कर लिया है। तो जब हम गरम क्रीम डालेंगे चॉकलेट के अंदर, तो ये चॉकलेट जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, और इस तरह जो है वो हमारी चॉकलेट क्रीम जो है वो अच्छी तरह से रेडी हो जाएगी।
अभी हमारी ब्राउनी रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है, तो अब मैं इसको पैन में से जो है वो निकाल लूँगी। तो आप एक नाइफ़ की मदद से इस तरह साइडों से कर लेंगे और क्योंकि बटर पेपर नीचे होता है तो ये ईज़िली जो है वो उसमें से हम इसको निकाल लेंगे। तो ये निकालने के बाद हम फिर इसके ऊपर जो हमने चॉकलेट क्रीम जो की थी वो हम इसके ऊपर लगाएँगे। पहले हम इसका जो है वो बटर पेपर निकाल लेंगे, लेकिन आपने ये जो है वो ये बहुत एहतियात से करना है क्योंकि ये इतनी सॉफ्ट होती है कि इसको जो है वो टूटे ना। तो बस ये करके इसके ऊपर आपने जो आपने क्रीम रेडी की थी, आपने सारे जो है वो इसको इसके ऊपर स्प्रेड कर लेना है। और स्प्रेड करने के बाद जो है वो हम इसको फ्रिज में रख देंगे हाफ एन आवर के लिए, ताकि हमारी ये जो क्रीम है ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो उसके बाद ही हम इसकी कटिंग करेंगे, वरना अगर अभी हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये क्योंकि बहुत सॉफ्ट है तो ये टूट जाएगी। तो इसलिए जब तक हमारी क्रीम सेट नहीं होगी तब तक जो है वो हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे। हाफ एन आवर के बाद मैंने इसको जो है वो फ्रिज से निकाल लिया है। अब जो यहाँ पे देखिए कि हमारा जो है वो ये ब्राउनी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब हम जो है वो इसको ब्राउनीज़ के पीसेस में कट कर लेंगे। तो आप जो है वो पहले इस तरह दरमियान में से करेंगे। अगर आपके पास जो है वो नाइफ़ शार्प होगी तो उससे इजीली जो है वो ये कट हो जाएगा। तो ये हमारे लोकल जो है वो बेकरीज़ में इस तरह ही बन के तैयार होती है। ये बहुत ही ज़बरदस्त होती है और टेस्ट में तो ये जो है वो कमाल ही होती हैं। तो जी ये हमारी ज़बरदस्त सी ब्राउनी जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। ये बहुत ही सिंपल, ईज़ी और ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आप इसको घर में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक भी कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो जब हम बेकरीज़ वग़ैरह में जाते हैं तो उन्होंने इसको जो है वो रैप करके रखा होता है, तो वो भी अभी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इसको रैप कैसे करना है। आपने क्लिंग फ़िल्म ले लेनी है और इसके ऊपर आपने इस तरह उसको रख के ब्राउनी को, और आपने इसको जो है वो रैप करके आप इसको फ्रिज में जो है वो 1 वीक के लिए स्टोर कर सकते हैं। जब हम इसको इस तरह रैप करते हैं तो इसका जो मॉइस्चर जो होता है ना वो लॉक हो जाता है। तो आप इसको जो है वो 1 वीक के बाद भी अगर आप खाएँगे तो ये बिल्कुल आपको फ्रेश ही लगेगी और आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे आज ही आपने ये बनाई है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। अपना ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और नई रेसिपी के साथ। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।